आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के एक नौजवान किसान मुकेश पटेल की। और यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ खेती की नहीं है, ये एक सोच की कहानी है, एक विजन की और एक ऐसे इनोवेशन की जो छोटे किसानों के लिए हम कह सकते हैं कि एक नया रास्ता बना सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी दमदार विचार से। ये जो लाइन है, खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये मुकेश पटेल की पूरी कहानी का सार है। कैसे उन्होंने अपनी एक सबसे बड़ी कमी को, मतलब जो उन्हें लगती थी कि कमी है, यानी छोटी जमीन, उसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। तो ये कहानी है मुकेश पटेल की, छतरपुर के एक नौजवान की। अपनी टेक्निकल एजुकेशन पूरी करने के बाद वो एक ऐसी दुविधा में फंसे जिसमें आजकल कई युवा फंसते हैं। लेकिन उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो उनके ज्यादातर दोस्तों से, आप कह सकते हैं, बिल्कुल ही अलग था। तो देखिए, आईटीआई करने के बाद मुकेश के सामने एक बड़ा सवाल था, एक दोराहा था। एक तरफ थी एक कंपनी की नौकरी, अच्छी खासी सैलरी वाली, मतलब वो रास्ता जिस पर उनके सारे दोस्त चल रहे थे। और दूसरी तरफ थी परिवार की छोटी सी जमीन, महज 2 से 3 एकड़। तो मुकेश ने क्या चुना होगा? जैसा कि वो खुद कहते हैं, उन्होंने उस जॉब को रिजेक्ट कर दिया। उस सेफ रास्ते को छोड़कर उन्होंने खेती की चुनौती को चुना। और उनका मकसद सिर्फ खेती करना नहीं था, बल्कि उसमें कुछ नया करना था, कुछ बेहतर करना था। तो ठीक है, अब जरा गहराई से समझते हैं कि मुकेश ने अपनी उस छोटी सी जमीन पर आखिर ऐसा क्या नया कर दिया। उन्होंने जो पारंपरिक तरीके होते हैं ना, उनसे थोड़ा हटकर कुछ मॉडर्न और सस्टेनेबल तकनीकें अपनाई। सबसे पहली चीज जो उन्होंने की वो थी मिक्स्ड फार्मिंग। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, एक ही जमीन पर एक ही टाइम में एक से ज्यादा फसलें उगाना। जैसे उन्होंने मचान बनाकर उस पर टमाटर लगा दिए और नीचे जमीन पर खीरे की बेलें फैला दी, मतलब जमीन के हर इंच का पूरा इस्तेमाल। और एक और दिलचस्प बात, मुकेश केमिकल वाली खादों पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हैं। वो अपनी खाद, मतलब ऑर्गेनिक खाद, खुद बनाते हैं। इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। प्रोसेस भी काफी सीधा है। गोबर की एक क्यारी बनाते हैं, जब वो ठंडी हो जाती है तो उसमें केंचुए डाल देते हैं और बस 3 महीने में फर्स्ट क्लास ऑर्गेनिक खाद तैयार। अब जरा इस टेबल को देखिए, इसमें खेती के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। मुकेश जो कर रहे हैं वो टिकाऊ कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मॉडल में एकदम फिट बैठता है। मतलब यहाँ फोकस सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैदावार पर नहीं है, बल्कि जमीन की हेल्थ और पर्यावरण के बैलेंस पर भी है। और इसका फायदा लंबे समय तक मिलता है। लेकिन मुकेश की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ फसलों तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने खेती को एक, कह सकते हैं, कंप्लीट साइकिल की तरह देखा। इसमें जानवर भी हैं और तो और एनर्जी प्रोडक्शन भी शामिल है। चलिए देखते हैं कि ये पूरा चक्र काम कैसे करता है। तो उनके फार्म पर है 15 भैंसें, जो दूध और इनकम का एक रेगुलर सोर्स हैं। उनके साथ साथ 4 गाय भी हैं और तो और 4 बकरियां भी हैं। ये सब मिलकर उनके छोटे से फार्म के इकोसिस्टम को पूरा करते हैं। अब आता है असली इनोवेशन। इन जानवरों से जो गोबर मिलता है उसे मुकेश कचरा नहीं मानते, बिल्कुल नहीं। वो उसे एक रिसोर्स, एक संसाधन मानते हैं। उन्होंने लगा रखा है गोबर गैस प्लांट। और ये प्लांट गोबर को 2 बहुत कीमती चीजों में बदल देता है। एक, खाना पकाने के लिए गैस, और दूसरा, खेतों के लिए जबरदस्त लिक्विड खाद। और इसके फायदे इतने सीधे और प्रैक्टिकल हैं कि क्या कहने। अब उन्हें बाजार से हर महीने वो 1200 रुपए वाला गैस सिलेंडर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे परिवार के लिए गैस मुफ्त है। और जो स्लरी, मतलब जो लिक्विड खाद प्लांट से निकलती है, वो तो खेतों के लिए अमृत जैसी है। उससे वर्मी कंपोस्ट भी, जो पहले 3 महीने में बनता था, अब सिर्फ 30 दिन में, मतलब 1 महीने में तैयार हो जाता है। अब मुकेश की ये जो कामयाबी है, ये सिर्फ उनकी अपनी कामयाबी नहीं है। ये एक बड़े नेशनल विजन से जुड़ती है जो भारत में खेती के भविष्य को लेकर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार कहा था, और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, हमारा किसान अन्नदाता है, पर अब हमारा किसान ऊर्जादाता बना है। मतलब अब किसान सिर्फ खाना नहीं उगा रहा, वो एनर्जी भी पैदा कर रहा है। और मुकेश पटेल का फार्म ठीक इसी विजन का एक जीता जागता छोटा सा मॉडल है। वो खेत के कचरे को, मतलब गोबर को, आत्मनिर्भर ऊर्जा में बदल रहे हैं। अन्नदाता से ऊर्जादाता, बिल्कुल। तो आखिर मुकेश की इस सफलता के पीछे का राज क्या है? क्या ये सिर्फ कड़ी मेहनत है या कुछ और भी है? चलिए उनकी इस मल्टी टैलेंटेड अप्रोच को एक बहुत ही दिलचस्प एंगल से समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ एक सवाल उठता है, क्या मुकेश पटेल एक मल्टी पोटेंशियलाइट किसान है? अब ये एक नया शब्द लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जिसे कई अलग अलग चीजों में दिलचस्पी हो और वो उन सबको एक साथ जोड़ भी सकता हो। जरा मुकेश को देखिए, वो क्रॉप साइंस, सॉइल मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री और एनर्जी इंजीनियरिंग सब कुछ एक साथ कर रहे हैं। देखिए, मल्टी पोटेंशियलाइट का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसमें कई तरह की काबिलियत हो, जिसकी दिलचस्पी कई फील्ड्स में हो और वो सिर्फ एक चीज में स्पेशलाइज करने के बजाय कई चीजों में अच्छा हो। और आज के जमाने में शायद हर किसान को ऐसा ही होना पड़ेगा। और अगर आप मुकेश को देखें तो उनमें ये सारे लक्षण साफ दिखते हैं। नई नई तकनीक सीखने की उत्सुकता, ड्रिप इरिगेशन जैसी चीज़ों को तेज़ी से अपनाना, और सबसे बड़ी बात ये पैटर्न पहचानना कि फसलें, जानवर और एनर्जी ये सब अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिस्टम के हिस्से हैं। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से, एनजीओ से, अपने अनुभव से, सब जगह से सीखा और सबको मिलाकर अपना एक यूनिक मॉडल बना लिया। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या मुकेश पटेल का ये जो इंटीग्रेटेड सेल्फ सफिशिएंट मॉडल है, ये भारत के करोड़ों छोटे किसानों के लिए भविष्य का रास्ता बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।